अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अमजद अली। और जो आज हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे पहचानें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो टारगेट है वो ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली अल्फाज से मुराद है कि भाई कोई इक्वेशन होगी तो क्या है डेफिनेशन। द इक्वेशन मतलब कि आपके पास कोई भी एक इक्वेशन गिवन होती है हुज हाईएस्ट डिग्री इज़ 2, यानी जो उसकी डिग्री होती है वो आपके पास क्या होती है 2, इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी ऐसी इक्वेशन जिसके हाईएस्ट डिग्री जो हो वो आपके पास क्या होनी चाहिए 2। अगर हाईएस्ट डिग्री आपके पास 2 है तो वो क्या कहलाती है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है। जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि भाई लेट्स सपोज ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे एक कंडीशन भी गिवन होती है, वो क्या होती है, वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब ये जो है आपके पास ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0, ये जो होता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या कहलाता है, जनरल फॉर्म। लेकिन इसमें एक कंडीशन कौन सी है आपके पास कि भाई a जो है वो बराबर 0 के नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब कंडीशन से क्या मुराद है कि लेट सपोज करें। अच्छा, पहले इस इक्वेशन में देखें कि आपके पास क्या गिवन है, जो हाईएस्ट डिग्री है यानी जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है, ठीक है, वो क्या आपके पास गिवन है 2। ऐसी इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर 2 है, 2 हो तो उसे हम क्या कहलाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इधर x का पावर 1 था तो हाईएस्ट क्या पावर हो गया भाई, किसी भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर का यहाँ पे क्या बन गया है भाई 2, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर फॉर एग्जांपल हम इसकी कंडीशन को देखें, कंडीशन में क्या था कि भाई a जो है वो बराबर 0 के नहीं होना चाहिए। अगर लेट सपोज करते हैं कि भाई a जो हमारे पास गिवन है वो 0 के बराबर हो गया है, फॉर एग्जांपल a की जगह हमने 0 लिख दिया। अब x² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0, इक्वेशन वही है लेकिन हमने थोड़ा कंडीशन को रिवर्स कर दिया है कि भाई कंडीशन थी a बराबर 0 के नहीं होना चाहिए। हमने मान लिया कि भाई लेट सपोज करते हैं a हमारा है वो 0 के बराबर है। अब आपको पता है 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या बन जाता है, 0 0 प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन को आप थोड़ा गौर करें कि इस इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर है वो आपके पास 2 नहीं है। हाईएस्ट पावर क्या है इसमें, x का हाईएस्ट पावर क्या है इसमें 1, तो इसका जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, 2 नहीं है। जो हाईएस्ट पावर जिस इक्वेशन का 2 नहीं होता वो कोई और इक्वेशन का फॉर्म बन जाती है। ये क्या कहलाएगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं कहलाएगी। तो भाई इसका नाम क्या बनता है, देखें भाई ये ऐसे इक्वेशन बन गई px प्लस c इज़ इक्वल टू 0। तो जिसका हाईएस्ट पावर 1 हो, ऐसी इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर क्या हो आपके पास 1, तो वो जो इक्वेशन है वो हमारी कहलाती है लीनियर इक्वेशन, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाती। तो इसलिए इसमें ये कंडीशन है कि भाई जो आपके पास गिवन हो वो a 0 के बराबर नहीं हो। अगर a 0 के बराबर हो रही है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। तो इसलिए हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करते हैं, कंडीशन लगा देते हैं कि भाई a जो आपके पास हो वो 0 के बराबर नहीं हो। ठीक है। अच्छा, अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। भाई हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या था, ax² प्लस bx प्लस c। चलो भाई ये a b और c ये क्या होते हैं, x तो आपके पास पता है, आपको पता है कि भाई ये वेरिएबल होता है। तो ये a b c क्या है भाई, ऐसा डिजिट a b c बेसिकली तीनों डिजिट होते हैं, लेकिन ऐसा डिजिट जो वेरिएबल के साथ आता है तो उसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट, और ऐसा डिजिट जो वेरिएबल के साथ नहीं आता तो उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। अब यहाँ पे जो a है और ये जो b है ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आपके पास क्या होते हैं, कोफिशिएंट।
और यहाँ पे जो सी है, सी आपके पास ये वाला, ये सी आपके पास क्या है, कांस्टेंट, यानी बेसिकली ये होते डिजिट्स ही हैं। लेकिन अगर डिजिट आपका वेरिएबल के साथ आ जाता है तो वो कोफिशिएंट कहलाता है, अगर वेरिएबल के साथ नहीं आता तो वो आपके पास कांस्टेंट कहलाता है। तो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कौन सा एग्जांपल भाई, ए लेट सपोज करते हैं हमारे पास 6 है, 6 लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस बी हमारे पास लेट सपोज करते हैं 5 है, 5x प्लस, अब सी हमने सपोज किया है वो है 10, 10 इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है, सबसे पहले इस इक्वेशन को हम पहचाने कि ये इक्वेशन कौन सी है। इक्वेशन को हमेशा पहचानने के लिए आपको क्या देखना पड़ता है कि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है। अब इस इक्वेशन में अगर हम देखें कि इसकी हाईएस्ट डिग्री, एक्स की हाईएस्ट डिग्री क्या है यहाँ पे 2, तो जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है वो क्या कहलाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो फॉर्म मिला हुआ है ये आपके पास किसका मिला हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब हमारे पास कंडीशन थी कि भाई ए बराबर 0 के नहीं होना चाहिए, बाकी भले 0 के बराबर हो, यानी आपका बी भी 0 के बराबर हो या सी भी आपका 0 के बराबर हो, तो वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। अब देखें क्या है भाई, बी लेट सपोज करते हैं हम 0 के बराबर, ए हमने वही रखा, वही इक्वेशन 6x² प्लस बी हमने रखा 0 के बराबर 0x प्लस 10, वही इक्वेशन है, सिर्फ हमने क्या चेंज कर लिया कि भाई यहाँ पे जो बी था उसको हमने क्या कर दिया है 0 के बराबर। अगर हम 0 मल्टीप्लाई करें x के साथ तो ये इक्वेशन बन जाती है 6x² प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो अभी ये भी इक्वेशन क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर a जो है वो आपके पास 0 के बराबर हो जाता है तो वो आपकी सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाती, बकाया जो भी हैं आपके पास, मतलब ऐसी जिसके पास आपके पास क्या होना चाहिए, उसका हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 होनी चाहिए, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। अब इसमें भी देखें ना कि हाईएस्ट डिग्री क्या है आपके पास 2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। अगर हाईएस्ट डिग्री 1 है तो वो आपके पास लीनियर इक्वेशन कहलाती है, और हाईएस्ट डिग्री 3 होती है तो वो क्यूबिक इक्वेशन कहलाती है, और हाईएस्ट डिग्री 4 होती है वो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। तो ये इनके मुख्तलिफ नेम्स होते हैं। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आपके पास कुछ मेथड्स होते हैं जिनको मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लूँ। सबसे पहला मेथड जो आता है वो आपके पास जो मेथड आता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। उसमें क्या करते हैं हम, ऐसा समझे कि एक फार्मूला जनरेट करते हैं, ठीक है। अब उन मेथड को कैसे सोल्व करना है, उसके बाद आपके पास आता है फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन मेथड सोल्व करें। उसके बाद आ जाता है आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, यानी आप फार्मूला यूज़ करके उस इक्वेशन को सोल्व करें। तीनों के जो आंसर होते हैं उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आता, यानी तीनों के आंसर क्या आते हैं सेम, सिर्फ तीनों के मेथड क्या हैं थोड़े थोड़े चेंज। और इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट लेक्चर है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे बाय डिफरेंट मेथड जो मैंने बताया आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, और उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला के हिसाब से वो हम सोल्व करेंगे 1 बाय 1 करके मेथड। अच्छा, अगर इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी आपका सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।